हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम बाइबल से भजन संहिता पुराने नियम 63 अध्याय को पढ़ूंगा। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। उसने परमेश्वर की सामर्थ और महिमा की एक झलक देखी थी। दाऊद परमेश्वर की सामर्थ और महिमा की एक झलक देखी थी, वह उसकी लालसा कर रहा था। हालेलुया। पर वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता था? दाऊद बताता है, यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोलना और मुझे समझना आरंभ किया कि मैं किस तरीके से प्रभु से मिल सकता हूँ। उसने मूल्य अदा किया। हालेलुया। दाऊद कहता है कि उसका शरीर परमेश्वर का अति अभिलाषी है, जबकि उसका मन प्यासा है। हालेलुया। इस बीच यशायाह भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक में लिखता है, 26:9 में कहता है कि मैं अपनी आत्मा के साथ वह परमेश्वर को ढूंढेगा। सो हमारे पास शरीर है, जो शरीर की अभिलाषा करता है, मन प्यासा व आत्मा ढूंढती है। ध्यान देने की बात है, हालेलुया, कि मूसा ने जिस तंबू का वर्णन किया उसमें हम पाते हैं बाहरी प्रांगण में जो बाहरी जगह होती है, जो शरीर को दर्शाता है, पवित्र स्थान जो मन को दर्शाता है, और महापवित्र स्थान जो आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। अभिलाषा एक व्यक्ति को बाहरी प्रांगण तक ले जाती है, प्यास उसे पवित्र स्थान तक ले जाती है। हालेलुया। और खोज उसे महापवित्र स्थान की ओर ले जाती है। हालेलुया। अतः जब हम परमेश्वर की अभिलाषा करते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं, तो क्या वह स्थान है जहाँ परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारे शरीर को क्रूस पे चढ़ाना आरंभ करता है। वह एक संघर्ष का स्थान है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर हम अपने प्रतिदिन घुटनों पर आते हैं। आरंभ में केवल हम अपने दोष, अपनी असफलताओं, अपनी महान आवश्यकताओं के विषय में ही सोच सकते हैं। हम स्वयं को बार बार दोहराते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर लाखों मील दूर प्रतीति होता है। ऐसे लगता है लाखों मील दूर है। हम सोचते हैं क्या हम कुछ कर पा रहे हैं। हम नींद में पड़ जाना, एक अवकाश लेना, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें घुटनों पे आना है। हालेलुया। हमें तत्काल ही जिस बात का बोध नहीं होता है वह यह है कि जितनी देर हम अपने घुटनों पे हैं, उतना ही कम शरीर बचता है। एक मृत्यु आरंभ हो जाती है जब हम घुटनों पर रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर के शरीर को क्रूस पे चढ़ाना समाप्त कर देते हैं, तब एक परिवर्तन आता है जिसे आप महसूस करते हैं, और आप एकाएक एक प्रार्थना वास्तविक हो जाती है। आपके अंदर एक नदी वेग से दौड़ने लगती और आपके शब्द सार्थक हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आती है और कुछ वास्तविक आपके साथ होता है, जो आपके साथ कभी नहीं हुआ वो आपके साथ होता है। यहाँ तक कि आप रोना भी आरंभ कर सकते हैं। याद रखना, यह एक दिन का मामला नहीं, ये प्रतिदिन का मामला है। परिवर्तन सदा के लिए एक बार में नहीं आता। जैसे पौलुस कहता है, मैं हर दिन मरता हूँ। 2 कुरिन्थियों 15:31 में कहता है, एक संघर्ष होगा,
हर बार जब हम इस प्रकार की प्रार्थना में जाएंगे, उपस्थिति और अभिषेक आज नहीं आएंगे, क्योंकि आप जिस दिन मसीह में आए थे उसी दिन आप मसीह के लिए मर चुके थे। वे आज आएंगे क्योंकि आप आज सुबह ही मरे थे, लेकिन जब आप प्रभु में आए थे उसी दिन आपने संसार को अपने अंदर से मार दिया था और परमेश्वर आपके अंदर जिंदा हो। परमेश्वर बची हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता। हालेलुया। बदलाव तभी आएगा जब आप उसे जानेंगे कि दोष भावना गायब हो जाएगी आपके अंदर से। दोष भावना की उपस्थिति नहीं रहेगी। अनुपस्थिति कि आप वहां पहुंच गए हैं, आपने उसे खोजा और पा लिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यास तब आएगी जब आपका मन परमेश्वर के लिए प्यासा होगा। दाऊद ने भजन संहिता 42 के 1 और 2 में कहा, जैसे हिरनी नदी के लिए जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। बिल्कुल यही हमारे साथ भी होता है। हमारा मन प्यासा है जीविते परमेश्वर के सामने जाने के लिए। उसकी उपस्थिति का प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। दाऊद जैसे कहता है, एक हिरन जल को खोजता है 2 कारणों से। प्रथम व्यक्ति वह प्यासा है, दूसरा क्योंकि एक अन्य पशु का पीछा कर रहा है। वह जानता है कि उसकी गंध समाप्त हो जाएगी। यदि वह पानी में उतर जाए तो वह सुरक्षित होगा। हालेलुया। ऐसा ही हम विश्वासियों के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्यासे रहते हैं, क्योंकि हमारे मनों को संतुष्ट करती और कोई शत्रु हमें छू नहीं सकता, शैतान हमें छू नहीं सकता। इसलिए दाऊद ने यह भी लिखा, तू मेरे छिपने का स्थान है। अतः जब हम जल पा लेते हैं जिसके लिए आपका मन लालायित था, आपकी अंदर प्रशंसा फूट पड़ेगी। आप जान जाएंगे कि आप पवित्र स्थान में, जहाँ स्तुति सच्ची है, जहाँ उसकी महिमा सच्ची, जहाँ उसकी बड़ाई सच्ची है, जहाँ पे नित्य क्रम स्वाभाविक बातें जैसे प्रभु की स्तुति हो, तो धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वास्तविक हो जाएगी। आपका अस्तित्व, आपके अस्तित्व का हर भाग उसे धन्यवाद देता होगा। यहाँ तक कि आप उन बातों के लिए, उनके लिए हर घंटे आप धन्यवाद देंगे। आपके जीवन में सब कुछ अद्भुत होगा। आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू पवित्र आत्मा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस संदेश के द्वारा, ये जहाँ तक जाए संदेश, जो भी सुने इस संदेश को, पवित्र आत्मा इस संदेश के द्वारा सुनने वाले के जीवन में कार्य करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।